नमस्कार। मकर राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद तथा साधुवाद। और आपके लिए मार्च के बाद जो अपॉर्चुनिटी बदली है उसकी चर्चा इसलिए करनी आवश्यक है क्योंकि गोचर जो है अप्रैल और मई का आपके लिए क्या क्या सकारात्मक पॉजिटिव चीज ला रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। दुख, कष्ट, क्लेश, इन सब चीजों से आदमी इस संसार में थक चुका है। सब दुखों की बात लेकर के घूम रहे हैं। अगर हम भी यहाँ दुख की बात करेंगे तो आपको अच्छे शब्द सुनने को मिल जाएं 5-7 मिनट और उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हों और वो असली हों, तो ये एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन आपके साथ ही होगा। इसलिए आपको अपने इंट्रोडक्शन को जानना है, तो आइए समझते हैं। और मैंने आपको स्पेशली ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि ये मकर राशि है, मकर लगन है और दोनों पर इसका इफेक्ट होगा। और इस मकर राशि का जो सीधा सीधा संबंध है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा। दोबारा बताता हूं, धनिष्ठा के 2 चरण, श्रवण के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण बाद वाले, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना होगा। आइए जानते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि देखिए यहां पर ग्रह है 3, एक ग्रह यहां पर है, एक यहां है, यानी कि आप ये समझिए कि ये एक मकर राशि है। यहां से यहां तक 180 अंश है, ये 180 डिग्री। इस 180 अंश से चारों खाने, 4 खाने, 1, 2, 3 और 4। चंद्रमा तो यहाँ का मालिक है, ये तो हिल ही नहीं सकता है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यहाँ पर, HOD है ये। और ये ग्रह, ये चारों खाने ये भरे हुए हैं, यानी कि आपकी जो बुद्धि है, ज्ञान है, संतान है, स्त्री का स्थान है, संतान का है, आपका घर, सुख, पराक्रम, भाई बहन, ये सब सुख और समृद्धि आपके पास भरी हुई है और भी भरेगी। क्यों भरेगी? ये बृहस्पति आपको परिपूरित करता है, परिपूरित, गले तक खुशियां, आकंठ प्रसन्नता में आप डूबे रहेंगे। और क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि यहां पर इस बृहस्पति की दृष्टि भी, मकर पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, मकर के ऊपर। अब हम एक एक ग्रह की चर्चा करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी सूर्य, सूर्य राजा है, पहला ग्रह है, तो इसलिए पहले इसकी चर्चा। राजा ग्रह है और समस्त ब्रह्मांड को आलोकित, प्रकाशित और देदीप्यमान करता है। ये चतुर्थ भाव में आ चुके हैं, तो इसका उच्चाकांक्षी होना, यानी कि जब मीन में था तभी से सूर्य ने तैयारी कर दी थी कि मकर के चतुर्थ भाव को पल्लवित, पुष्पित, शोभित, हर्षित, आनंदित, गर्वित और प्रसन्नचित रखेगा। ये भाव आपका प्रसन्नचित हो चुका है। एक चीज ध्यान दीजिए आप, एक शुभ कर्तरी योग होता है, एक पाप कर्तरी। तो यह शुभ कर्तरी बृहस्पति और शुक्र, इस संसार के 2 ही तो गुरु हैं, देवताओं के और दैत्यों के। ये दोनों के बीच में ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये आच्छादित हो रहा है। ये शुभ कर्तरी योग बना हुआ। इधर जाएंगे प्रसन्नता, इधर जाएंगे तो भी प्रसन्नता, यहीं पर रहेंगे तो भी प्रसन्नता, क्योंकि 10 अंश का, यानी कि 13 और 14 डिग्री का जब सूर्य होता है
वो परमोच्च कहलाता है। तो इसलिए इसका परमोच्च होना अच्छा है। और एक शास्त्रों का नियम और कानून और सिद्धांत है कि अगर केंद्र के अंदर ही मंगल ग्रह बैठा हुआ हो और नीच राशि में हो, तो इस मंगल के, ये मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, तो चतुर्थ भाव में मंगल आने के बाद ये नीच भंग इसका समाप्त हो जाता है। और बृहस्पति की एक पाद दृष्टि है यहां पर और पूर्ण दृष्टि यहां है, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला ग्रह बृहस्पति अच्छे परिणाम दे रहा है। और सूर्य की जो दृष्टि है यहां पर, ये अच्छी नहीं है क्योंकि ये नीच राशि है। यानी कि फिलहाल अगर देखा जाए तो 14 मई तक ये सूर्य यहां पर दृष्टि डालेंगे और उसके बाद ये 14 मई को बृहस्पति की जो पोजीशन है यहां आने के बाद 14 मई को बृहस्पति यहां से यहां आएंगे। 14 मई को ही 1 पौने 2 घंटे के अंदर अंदर जो ट्रांजिट होगा, ये सूर्य का आगमन यहां पर होगा, सूर्य का प्रवेश वृषभ में। तो ये जो समीकरण है, जहां आपके सूर्य का बदलाव हुआ, वहीं पर बृहस्पति का जो बदलाव है आपके पंचम भाव से छठे भाव में जाने के बाद, ये बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, जहां सूर्य नीच राशि पर दृष्टि डाल रहे थे। वो जो खराबी, जो अशुभ चीज आप समझ रहे थे हो जाएगा, वो सेंटेंस बदल जाएगा। यानी कि अब कुल लब्बो लुआब या सारांश ये है इस बात का कि ये तो 31 मई तक आपका उच्च का शुक्र बना रहेगा, इसका स्वामी सूर्य बदल जाएगा 14 मई को, और ठीक 2 घंटे, पौने 2 घंटे के बाद बृहस्पति आपके छठे भाव में आने के बाद आपके कर्म स्थान, पिता स्थान, नौकरी, व्यापार, तरक्की, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ साथ आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर दृष्टि डालने के लिए आ रहे हैं। तो आपको शुभ फल और शुभ परिणाम देने के लिए बृहस्पति का संचरण ट्रांजिट होगा। और ये जो यहाँ धन, कुटुंब, वाणी का जो स्थान है, मकर का जो सेकंड हाउस है, ये एकदम, राहु क्या करता है, ये न केन प्रकारेण छल से, बल से, कपट से, कुछ ऐसे कुटिल ग्रह हैं, उनका साथ जब जब मिलता है राजाओं को, कोई भी राजा हो, जब उनका काम आमने सामने नहीं बनता, वो परोक्ष रूप से छद्म युद्ध करते हैं। छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार किसने किया था? रावण से शुरू हुआ। प्रॉक्सी वार सतयुग में भी हुआ है। जालंधर राक्षस वाला एग्जाम्पल। और रावण ने कहा मारीच से, तो मारीच बड़ा मायावी था, उसको कहा तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये जो राहु है, ये कपट और छल से, छिद्र से, 400 BC से, डिप्लोमेसी से ये धन जरूर देगा मकर राशि को, क्योंकि यहां पर राहु की उपस्थिति 1.5 ईयर तक लगातार बनी रहेगी। अब ये तो खुशी दे दी मैंने आपको, एक थोड़ी सी अब सावधानी भी सुनिए। अष्टम भाव में जब केतु होगा, तो ये पेट का रोग, बीमारी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS प्रॉब्लम, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ साथ प्रोस्टेट या पाइल्स से रिलेटेड या जेनेटिक
रोग देता है, ये ग्रह इस बात के लिए जाना जाता है। ये जिनके पहले से ही मंगल, शनि, केतु चल रहे होंगे कुंडली में पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी दशा चल रही है, पाप ग्रह की दशा चल रही, तो वो कष्ट अलग देगा, उसको हमसे मत जोड़ो। आपके ग्रह हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ये ट्रांजिट कुछ दिन के लिए जो है उसकी बात हम कर रहे थे। अब इस मंगल का यहाँ आना बेचैनी का सूचक है, बेचैनी का कारक है, और उस समय दो ग्रह, एक अकेला हो जाए तो चलेगा, दो जब साथ में हो जाते हैं तो वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कष्ट देते हैं, अशांति देते हैं, बीमारी देते हैं, क्योंकि इन दोनों का यहां पर षडाष्टक योग होगा शनि के साथ। अकेला ग्रह आता है चला जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जिनका निवास ट्रांजिट हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म 1 साल या उससे अधिक वाले, ये चिंता का विषय होता है। मकर के लिए अष्टम भाव नॉट गुड, मंगल आएंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे। अब आपको फिर सकारात्मक भाव कौन ग्रह दे रहा है और कौन देगा। त्रिकटे एकादशी शनि सर्वारिष्ट निवारणम, जितनी बीमारी, परेशानी, कष्ट मैंने अपने हिसाब से बताई है, मेरी कल्पना है, ये असेसमेंट है, लेकिन यही असेसमेंट अब रिवर्स करके देखिए आप, इसको कंट्राडिक्शन नहीं मान सकते। इसके एक्शन अलग है, इसके रिएक्शन अलग है, इसके बिहेवियर पैटर्न अलग है। अब शनि अपना काम कर रहा है, शनि राजा है, मकर राशि का स्वामी है, मकर राशि के पराक्रम भाव में है, तो आपके भाग्य अच्छे हैं, तो आपके यहाँ जो भी पाप ग्रह हैं तो आपको वो बचाएंगे, या आपकी कोई अच्छी महादशा चल रही है तो यह आपका भाग्य है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।